आत्मा की मुक्ति के लिए जिस साधना पथ को अपनाया जाता है उसके बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के साधनों को एक साथ अपनाना होता है। उपनिषदों में बताया गया ध्यान परम चेतन तत्व का ध्यान ही है। यह चेतन तत्व या चेतना सर्वोच्च सत्ता है। इसलिए ध्यान के लिए चेतना या जिसे हम आत्मा कहते हैं उसके बारे में जानना आवश्यक है। मांडूक्य उपनिषद में चेतना की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाओं के बारे में कहा गया है। यदि देखा जाए तो चेतना की कोई अवस्था ही नहीं है, यह शाश्वत है। फिर भी जब किसी विषय का विरोध पैदा होता है तो ऐसा लगता है कि चेतना की अवस्थाएं होती हैं। यह 3 अवस्थाएं वास्तव में चेतना और उसके विषय के बीच आने वाले अवरोधों की ही 3 स्थितियां हैं। यदि चेतना के विषय में कोई पर्दा या अवरोध ना आता तो कोई अवस्था ही नहीं होती। जागृत चेतना की वह अवस्था है जिसमें भौतिक विषयों के साथ साधक का सीधा संपर्क होता है। जागृत अवस्था में चेतना और साधक के बीच भौतिक विषय या फिर ब्रह्मांड का आना होता है। जब साधक अपने और बाहरी विषयों के बीच संतुलन नहीं बना पाता तो तनाव की स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण वह अपनी पहले की स्थिति में ही आ जाता है। फिर वह बाहरी दुनिया के समान एक आंतरिक स्थिति में आ जाता है। इसे स्वप्न कहते हैं। स्वप्न की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें साधक चेतना की जागृत अवस्था के समान ही तनाव या परेशानी की स्थिति में रहता है, परंतु स्वप्न में मानसिक स्थिति ही होती है, जबकि जागृत अवस्था में भौतिक होती है। स्वप्न में भी साधक को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यह काल्पनिक विषयों के साथ होता है। जागृत और स्वप्न में दिखाई देने वाले भौतिक और मानसिक विषयों का पदार्थों में या विषयों में अंतर होता है। जागृत जीवन के दुख और सुख स्वप्न में भी मिल सकते हैं, परंतु चेतना की तो केवल जागृत स्थिति ही रहती है। इसलिए साधक विषयों का भौतिक रूप से सामना करने के स्थान पर केवल मन में ही चिंतन करते रहते हैं, जिसके दर्द, असुविधा और बेचैनी होती है। यही हर तरह से परेशान करने या परेशान होने की स्थिति होती है। नींद अथवा सुषुप्ति में चेतना निष्क्रियता की स्थिति में चली जाती है, जहाँ समाधि में केवल एक रूपता की ही चेतना होती है। वहीं नींद में एक रूपता की ही चेतनता साधक को नहीं महसूस होती। वह एक जैसा लगने पर भी बिल्कुल विपरीत होती। दोनों ही स्थितियों में साधक आनंद का अनुभव करता है, लेकिन दृष्टि या समझ में फर्क होता है। ध्यान साधना में ये तीनों अवस्थाएं असाधारण हैं। ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें से होकर गुजरना ही होता है। चेतना की असल प्रकृति को ना तो जागृत अवस्था में पहचाना जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, ना ही स्वप्न अवस्था में। नींद वास्तव में भ्रम पैदा करने वाली है। वास्तविक स्थिति तो गहरी नींद जैसी अवस्था में प्राप्त होती है। संसार का पूरा चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र, जीवन के दुख और सुख, मनुष्य के स्वयं को पूरा तरह मुक्त करने के प्रयास की एक चक्राकार गति है। इसलिए हम चाहे जागृत अवस्था में हैं, स्वप्न अवस्था में हैं या नींद में हैं, हम इससे बेहतर नहीं हैं। हम तीनों अवस्थाओं में समान रूप से मूर्ख ही हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि ध्यान के कारण मानसिक स्थिति
अथवा मस्तिष्क का विकास हो जाता है। आत्मा की स्वतंत्रता चेतना की चौथी अवस्था में है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। यह सार्वभौमिक अर्थात मूल चेतना है। जागृत अवस्था में हम बाहरी रूप से सचेत होते हैं, स्वप्न अवस्था में हम आंतरिक रूप से सचेत होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में हम पूर्णतया अचेतन हो जाते हैं और तुरीय अवस्था में हम अति चेतन होते हैं। यही वह अवस्थाएं हैं जिनमें से गुजरकर साधक परम तत्व या परम चेतना तक पहुंच जाता है। तुरीय अवस्था में साधक इस प्रकार खो जाता है कि उसे बाहर के किसी भी विषय का भान नहीं रहता। जैसे कि वह जागृत अवस्था में तो अपने सामने बहुत से भौतिक विषय देख रहा होता है, न ही वह स्वप्न की तरह अंदर के विषय महसूस कर रहा होता है या देख पाता है। उस अवस्था में साधक को बाहर का कुछ भी पता नहीं चलता, ना ही उसे अंदर का कुछ पता चलता है, ना ही वह अवचेतन होता है। फिर वह क्या है? क्या वह चेतन ही है? किस प्रकार की स्थिति का पता चलता है अथवा अनुभव होता है? ना बाहरी विषय होते हैं, ना आंतरिक विषय। कोई नहीं कह सकता कि वह क्या है। वहाँ जगत समाप्त हो जाता है, या ऐसे कहें कि विलीन हो जाता है। जैसे चीनी या नमक पानी में घुलकर विलीन हो जाते हैं, वैसे ही सारा जगत उसमें विलीन हो जाता है। यह आत्मा, यही उसका मूल स्वभाव है। हर साधक द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाने वाली 3 अवस्थाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका एक ब्रह्मांडीय प्रतिरूप भी है। इसका वर्णन आसानी से नहीं मिलता। मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है कि विराट या वैश्वानर ब्रह्मांडीय भौतिक चेतना है, जिसका विश्व या साधक की जागृत अवस्था को एक अंश मात्र माना जाता है। विराट चेतना की व्यक्तिगत अवस्थाओं निद्रा, स्वप्न और जागृति के सार्वभौमिक रूपों को प्रज्ञा, तेजस और विश्व के रूप में जाना जाता है। लेकिन अंतर यह है कि जहाँ साधक की स्थितियाँ शक्तिहीन और अज्ञानी होती हैं, वहीं ब्रह्मांड की स्थितियाँ सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होती हैं। उपनिषद में जिस ओम का वर्णन किया गया है वह भाषाई मंत्र नहीं तथा ना ही कोई ध्वनि है। यह एक कंपन है जो स्वयं स्थापित है। पैदा होती हुई ऊर्जा की सच्चाई ही ब्रह्मांड है। इसी कारण जब ओम का जाप करते हैं तो केवल एक शब्द या उसके अंश की ध्वनि नहीं बनाई जाती। इस तरह से एक कंपन पैदा होता है जो साधक के व्यक्तिगत तथा उसके शरीर को ऐसे बनाता है कि उसका शरीर और व्यक्तित्व एक साथ बाहरी विषय के साथ संपर्क में आ जाता है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली मूल समस्या चेतना और विषयों के बीच एक रूपता ना हो पाने की ही समस्या है। इस समस्या को ध्यान के द्वारा ही दूर किया जाता है। ध्यान की विभिन्न विधियां बताई गई हैं। उनमें से एक है ओम का जाप अथवा उच्चारण, जिसे करने से मन को चेतना के साथ एक ही स्थिति में लाने के लिए लयबद्ध कंपन पैदा होता है। जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो चेतना की जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं धीरे धीरे एक अवस्था में सिमट कर रह जाती हैं। तब तो अवस्था आती है उसमें ओम का ध्वनि रहित स्थिति में आ जाता है, जो चौथी तुरीय अवस्था मानी जाती है, जहाँ असीम शांति होती है। यह कहा जा सकता है कि ओम का जाप ध्यान में सहायक होता है,
क्योंकि इसमें कंपन समाहित है। इस प्रकार ध्यान चेतना को विषयों के साथ उलझने से बचाने की एक सार्थक विधि है। ध्यान से ही विषयों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। जब हम गहरे ध्यान में उतरते जाते हैं तब स्थिरता की स्थिति पैदा होती जाती है। फिर अवस्थाओं में परिवर्तन आता रहता है। जहाँ एक बात बतानी आवश्यक है कि प्रत्येक साधक के मन की स्थिति अलग अलग होती है। ध्यान के लिए सुविधा और स्वभाव के अनुसार ही आवश्यकता होने पर इसे अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक तरह की स्थिति में नहीं सोच सकता। ओम नमः शिवाय।